हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरला संस्कृत एकेडमी इस संस्कृत चैनल पे आप सभी सुहृदों का हार्दिक अभिनंदन है। आज होली है। आप सभी को होली विशेष पर कुछ नया विषय, नया परिचय लेकर आया हूं। इस विषय से परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं और वह विषय है कौटिल्य अर्थशास्त्रम। आप जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो 9वें यूनिट में, 9वें इकाई में अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है। यह सामान्य परिचय आज होली विशेष पर होगा। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई है, अभिनंदन है। पर आज इस पाठ में कौटिल्य अर्थशास्त्र की सामान्य परिचय जानेंगे और जो 10वीं यूनिट में विशिष्ट अध्ययन जो करना है वह हम पंक्ति सा पढ़ेंगे बाद में। आज सिर्फ जो 9वीं इकाई में दिया है सामान्य परिचय, वो सामान्य परिचय जानते हैं। वो सामान्य परिचय क्या है? हम सभी जानते ही हैं कि यह कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं आचार्य कौटिल्य हैं। अब यह अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें अर्थ शब्द का क्या अर्थ है तो बता दिया कि मनुष्याणाम वृत्ति ही अर्थः। मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो वृत्ति है, वृत्ति यहां धन ले सकते हैं। जो अर्थ है वही क्या है? अर्थ है। तो मनुष्यों का जो वृत्ति है वह अर्थ है। अब वह कैसा वृत्ति है? तो मनुष्यवती भूमि ही इत्यर्थः। जो मनुष्यवती भूमि है यानी जो खेत है, अपने खेत में जो बुआई करते हैं, धान इत्यादि, गेहूं, वह वृत्ति, वही अर्थ है। क्योंकि इन्होंने लगभग जो पुरुषार्थ है उन्हें में अर्थ प्रधान पुरुषार्थ माना है। तो अर्थ प्रधान क्या है? कहीं अर्थ, कहीं से कुछ आना, यही तो है ना। तो मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ भवति तस्याः पृथिव्याः, मनुष्यवती पृथिव्याः लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रमिति। उस पृथ्वी भूमि की लाभ पालन यानी लाभ यानी अर्थ की लाभ, उसका पालन करना, समय समय से हर चीज करना, वही अर्थ है, वही अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, पुराने आचार्य हैं, उन आचार्यों का नामोल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। वह कौन कौन से आचार्य हैं? तो उष्णा है, उष्णा अर्थात शुक्राचार्य है। उसका बृहस्पति है, देवगुरु, विशालाक्ष हैं, पराशर, आम्भ, भारद्वाज, कौणपदंत, पिशुन, वात व्याधि, मनु,
बाहुदंती पुत्र। इन आचार्यों का नामोल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। ये प्रमुख आचार्य होंगे। अब अर्थशास्त्रम ये तो हो गया। अब कौटिल्य पद की व्युत्पत्ति क्या है यह बतलाते हैं। कुटिम लातीति कौटिल्य। तो यहाँ कुटटी व कुट कौटिल्य ऐसा इलज प्रत्यय करने पर कुटिला शब्द बनता है और उससे कौटिल्य बनता है। लगभग कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र है इसका रचना काल जो है लगभग 300 ईसा पूर्व है। 300 ईसा पूर्व है। कौटिल्य किस वंश को नाश किया? तो नंद वंश को। आप जब मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे तो चाणक्य वही कौटिल्य है, तो उसमें आप नंद वंश का ही चर्चा होती है और नंद वंश का ही विनाश होता है उसमें भी। कौटिल्य द्वारा प्रमुख ग्रंथों का नाम, अब कौटिल्य जो आचार्य हुए ये कुछ ग्रंथों का विवेचन किए। वह है लघु चाणक्य, बृहद चाणक्य, चाणक्य नीतिशास्त्र इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने नामोल्लेख किया, इन्होंने विवेचन किया है, रचा है। और सभी का सूत्र संख्या मैंने भी दे दिया है। इसका पीडीएफ मिल जाएंगे जो मेरी टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ आचार्य ऐसे हुए जो कुछ विद्वानों का मत है कि यह अर्थशास्त्र जो है यह इसका रचनाकार कौटिल्य नहीं है, पर कौटिल्य आचार्य जो हुए ये अपने अर्थशास्त्र के अंतिम में यह निर्दिष्ट कर देते हैं कि यह रचना जो है यह मेरी रचना है। वह क्या है कि शास्त्र समुद्देश पंचदशाधिकरणानि सपंचाशत अध्याय शतम शीति प्रकरण शतम षट श्लोक सहस्राणि इति। शास्त्र समुद्देश पंचदशाधिकरणानि। अब यह जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है इसमें प्रकरण कितने हैं? पंचदशाधिकरणानि। 15 यानी 15 अधिकरण है इसमें। यह प्रमाण है कि इसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि यह रचना जो है यह कौटिल्य आचार्य की है। उसके बाद सपंचाशत अध्याय शतम, सपंचाशत अध्याय शतम यानी 150। 150 क्या है? अध्याय हैं। सशीति प्रकरण शतम 180 क्या है? प्रकरण है। और षट श्लोक सहस्राणी 6000 श्लोक हैं इसमें। यह हुआ। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र में प्रायः सभी श्लोक जो हैं यह अनुष्टुप छंद में है और इसमें मंगलाचरण जो हुआ है नमः शुक्र बृहस्पति भ्याम, शुक्र और बृहस्पति आचार्य की मंगलाचरण हुआ है। जो असुरों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य और जो देवों के गुरु हैं बृहस्पतिचार्य, इन दोनों आचार्यों की यहाँ मंगलाचरण हुआ है। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि यहाँ अधिकरण दिया है, ऊपर में प्रकरण है, अध्याय है, कारिका है। अब हम सभी को क्या पढ़ना है? प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक। ये 10वीं यूनिट में जो है विनयाधिकारिक है और इसको पंक्ति सह पढ़ना है, यानी विशिष्ट अध्ययन इसको पढ़ना है
प्रथम अधिकरण को। अब विनयाधिकारिक में प्रकरण कितने हैं? 18 प्रकरण है, 21 अध्याय हैं और कारिका जो है 48। अब इनमें जो 15 अधिकरण है, पंचदशाधिकरणानि, जो 15 अधिकरण है, उस अधिकरण का नाम भी पूछता है कि अध्यक्ष प्रचार जो है इसी कि किस अधिकरण का नाम है, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो आप एक क्रमशः याद रखेंगे तो फायदा होगा आपको, क्योंकि प्रश्न आते ही रहते हैं अधिकरण के नामों से। तो मैं 15 अधिकरणों का एक बार नाम बोल देता हूं, आप ये याद रखेंगे क्रमशः। प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक, जो पढ़ना है। अब अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, योगवृत्त, मंडल योनि, षाड्गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियासित कर्म, सांगमिक, संगवृत्त, आवलीयस, दुर्गलंभोपाय, औपनिषदिक, तंत्रयुक्ति, ये जो है योग। योग क्या है यहाँ कि योग नहीं पढ़ना, ये तो योग यहाँ दिया है। योग जो है 180 योग हुआ इसका अध्याय का 150, 380 संपूर्ण श्लोक है, ये दिया। पर 15 अधिकरण का नाम यहां तक है तंत्र युक्ति ही, यहां तक है। अभी इस 15 अधिकरण जो है, इस 15 अधिकरणों में से कोई एक नाम पूछ देता है, धर्मस्थीय, योगवृत्त, तो आप क्रमशः याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब प्रश्न होगा कि नाम हमें तो पढ़ना है सिर्फ विनयाधिकारिक, तो नाम कहीं से क्यों पूछेंगे? पर नहीं, 9वें यूनिट में सामान्य परिचय पढ़ना है, ये सब सामान्य परिचय में ही आते हैं, जितने भी है सब सामान्य परिचय में ही आते हैं, तो प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद विनयाधिकारिक प्रकरण का विषयों का क्रमशः नाम जो है, यहाँ क्रमशः नाम है प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य, विद्या समुद्देश्य, वृत्त संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति। ये जो प्रकरण का यानी विनयाधिकारिक है ये प्रकरण, इस प्रकरण का उसके अंतर्गत कितने विषय हैं, उन विषयों का क्रमशः यहाँ नाम है। ये नाम भी कभी कभी पूछते हैं कि विद्या समुद्देश्य किस अधिकरण में चर्चा हुई है, विद्या समुद्देश्य की। तो आप याद रहेंगे कि हाँ, आपको याद रहेगा कि विनयाधिकारिक प्रकरण जो है इसी अधिकरण में, विनयाधिकारिक अधिकरण में ही विद्या समुद्देश्य की चर्चा हुई है। वृत्त संयोग का कहाँ हुआ है निरूपण, तो निरूपण हुआ है कहाँ, विनयाधिकारिक में। अब यह सब जो पढ़ना है विनयाधिकारिक प्रकरण का विषयों का क्रमशः जो अध्ययन, ये सब विशिष्ट अध्ययन में आएंगे, ये सामान्य परिचय में आएंगे। अब इसके अंतर्गत जो पढ़ना है यह विशिष्ट अध्ययन में आएंगे। तो यहाँ तक 9वीं इकाई का यह सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो विनयाधिकारिक अधिकरण का क्रमशः पंक्तिशः पढ़ेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी जानेंगे। पर आज तक इस होली विशेष पर यहाँ तक। अस्तु, धन्यवाद।